गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने इससे पहले जो है वो सेल के काफी सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था। अब हम उसी के आगे के टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। आज हम लोग देखते हैं इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन्स इंक्लूडेड नहीं होती हैं, जिसमें क्या है आप बोल सकते हैं विदाउट मेम्ब्रेनस। अब इसमें कौन कौन से आपके ऑर्गेनेल आते हैं, तो इसमें आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को ही वेसिकल्स बोला जाता है। आज हम इन टॉपिक्स को इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका। देखिए ये क्या होता है, आपने सेल का डायग्राम अगर देखा होगा, आई होप कि आप लोगों ने लर्न भी कर लिया होगा, उसको समझ भी लिया होगा। तो आपने सेंटर के पार्ट में देखा होगा कि कुछ जालिकानुमा संरचना ऐसे करके थी। तो ये जो है ये पार्ट, यही इसी को अंतर्द्रव्यीय जालिका बोलते हैं। इसको सबसे पहले पोर्टर ने खोजा था, पोर्टर वैज्ञानिक ने, उन्होंने इसको खोजा। ये क्या है, ये सेल को फ्रेमवर्क देने का काम करता है, एक ढांचा देने का काम करता है और बहुत सारे पदार्थों का सिक्रीशन भी करता है, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब कि मान लीजिए कोई भी ड्रग है, अल्कोहल है, उसमें कोई भी अगर जहरीला पदार्थ आ जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई, उसको नष्ट करने का काम भी अंतर्द्रव्यीय जालिका करती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आपने अगर सेल का डायग्राम देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि अंतर्द्रव्यीय जालिका में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स बनाए थे और कुछ जो थी वो प्लेन थी। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है RER, इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे फुल लिखा है तो आप समझ जाइएगा। देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स होते हैं। राइबोसोम्स के पार्टिकल्स चिपके होते हैं, जिसकी वजह से इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जहां पर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। अब चूंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस करने के कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स के पार्टिकल मौजूद होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस, एंजाइम की सिंथेसिस, ये सारी सिंथेसिस जो है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत आता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ये लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन सारी चीजों का सिंथेसिस जो है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। डिटॉक्सिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, जब भी कोई भी ड्रग्स, अल्कोहल आप लेते हैं तो उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने का काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो ये सारे कुछ यूज है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, तो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायग्राम आप लोगों ने देखा। हाँ, इसकी सिंथेसिस जो होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है। जो अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये इसकी सिंथेसिस करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही जनरेट होती है, डेवलप होती है।
इसके आगे हम लोग देखते हैं गाल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या होती है? गोल्जी बॉडी को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो कैमिलो गाल्जी ने किया था। नर्व सेल में, नर्व सेल्स ऑफ आउल एंड कैट। जो न्यू बॉर्न आउल थे, उल्लू और बिल्ली की, इन्होंने तंत्रिका कोशिकाओं में इन्होंने सबसे पहले कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी बॉडी को देखा था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके जो डायग्राम है, इसका जो डायग्राम है देखिए, ये गाल्जी बॉडी का डायग्राम है। जो सिस्टर्नी, इस सेंटर पार्ट को सिस्टर्नी बोलते हैं। जो स्फेरिकल फॉर्म में है उसको वेसिकल्स बोलते हैं, और ये ट्यूबुलर पार्ट है। तो ये गाल्जी बॉडी का डायग्राम है। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्लूरोमॉर्फिक होता है। प्लूरोमॉर्फिक उस कंडीशन को बोलते हैं जो क्या है, अपने शेप को बदलता रहता है। प्लूरोमॉर्फिक होता है, या प्लूरोमॉर्फिक नहीं समझना तो ऐसे समझिए कि गाल्जी बॉडी जो है अपने जो शेप है, साइज को हमेशा कॉन्टिन्यूअसली चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, इसके डायग्राम को जल्दी समझ पाना मुश्किल होता है। देखिए मैंने इसके 3 पार्ट्स आपको अलग से कर दिए हैं। ये हमेशा पूछा जाता है कि गाल्जी बॉडी जो है वो किन किन चीजों से बना होता है मिलकर। तो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी देखिए इस शेप में होता है। वेसिकल स्फेरिकल शेप में होता है। ट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये गाल्जी बॉडी का आपका डायग्राम है, और इसको प्लांट में डिक्टियोसोम बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे गाल्जी बॉडी, तो आप समझ जाएंगे एनिमल सेल की बात हो रही है, किसी जीवित कोशिका की, मतलब वो जबकि एनिमल्स हैं उनमें बात हो रही है। और डिक्टियोसोम अगर बोलेंगे तो मतलब प्लांट सेल की बात हो रही है। ठीक है, यहीं से क्या है, यहीं से लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो बनते हैं, प्राइमरी, अभी लाइसोसोम्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा लाइसोसोम ही है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहां से होता है? ये आपका गाल्जी बॉडी करता है, और सिस्टर्नी जो है वो लाइसोसोम्स बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो गाल्जी बॉडी का काम क्या है? गाल्जी बॉडी को आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स, जो स्पर्म्स होते हैं, जो मेल स्पर्म्स होते हैं, उनका जो ऊपर एक्रोसोम होता है, मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं। ये अगर स्पर्म है तो स्पर्म में एक ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपका लाइसोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन, जो स्पर्म के टॉप पोर्शन में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, जो फीमेल ओवा को फर्टिलाइज करने के टाइम में बहुत हेल्प करता है, वो एक्रोसोम जो है वो गाल्जी बॉडी बनाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एक्रोसोम फॉर्मेशन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, इन सब का फॉर्मेशन जो है वो गाल्जी बॉडी करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। अब देखिए, अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो प्लांट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स, आप लोग को बताया है मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, प्लांट आप लोग को पता ही है। तो आप लोग कमेंट के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के बारे में बताएंगे। तो प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स में जो है लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, नहीं मौजूद होते हैं। सबसे पहले जो लाइसोसोम की खोज की थी वो डी दुबे ने की थी। डी दुबे साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइसोसोम्स के बारे में बताया।
लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये जो भी आपके अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो भी पैथोजेंस मतलब उन जीवित प्राणियों को कहते हैं जो आपकी सेल्स पे बाहर से अटैक करते हैं। हमारी कोशिका के अंदर जो भी फॉरेन सब्सटेंस आता है वो पैथोजन कहलाता है। ये पैथोजन हार्मफुल होते हैं किसी भी सेल के लिए। तो लाइसोसोम्स इन पैथोजेंस को क्या है, मारने का काम करते हैं, इनको सेल से हटाने का काम करते हैं। आप लाइसोसोम्स को समझ सकते हैं कि लाइसोसोम जो होते हैं वो हमारे सेल के क्लीनर होते हैं, हमारी सेल को क्या है साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सेल में डीपली बता देता हूं कि लाइसोसोम्स क्या करते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो हैं वो लाइसोसोम्स आपके होते हैं। जैसे कि ये आपकी मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, ये कोई पैथोजन है, कोई फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी सेल के अंदर इंटर किया। अब तुरंत लाइसोसोम जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और ये क्या है इस पैथोजन के साथ मिल जाएंगे। तो ये है प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स जब पैथोजन के साथ मिल जाते हैं, इसको लिखिए पैथोजन के साथ मिल जाएंगे तो ये बनाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स या फिर इनको पैथोलाइसोसोम्स भी बोलते हैं, पैथोलाइसोसोम्स भी कहते हैं। ठीक, अब जब ये पैथोजेंस जो है ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स जब बाहर निकलने लगता है तो ये कहलाता है टर्शियरी लाइसोसोम्स। ठीक है, और जब ये बाहर निकल जाता है तो ये क्या बना लेता है, पस बना लेता है, ये पस बना लेता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स और टर्शियरी लाइसोसोम्स। अब क्या है, एक और लाइसोसोम्स होता है जब हम भूख की कंडीशन में होते हैं, स्टार्वेशन कंडीशन में होते हैं, जब हमें खाना नहीं मिलता है तब क्या करते हैं हम जीवित रहने के लिए लाइसोसोम्स जो है हमारे सेल के अंदर ही काम करने लगते हैं और सेल के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसका डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं और इस डाइजेशन करने के कारण ही इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, क्योंकि ये खुद की ही ऑर्गेनेल्स को खा लेता है कभी कभी स्टार्वेशन कंडीशन में, इसलिए इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग। आई होप कि आपको लाइसोसोम्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वैक्यूल्स के बारे में, वैक्यूल्स और वेसिकल्स के बारे में। वैक्यूल्स या वेसिकल्स। वैक्यूल और वेसिकल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में मेनली प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में जो है वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसको जो है ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल्स, सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, वैक्यूल और आपका है फूड वैक्यूल्स, सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स। देखिए फूड वैक्यूल्स क्या होता है, फूड वैक्यूल्स वो वैक्यूल्स होते हैं, देखिए मेनली वैक्यूल्स का काम होता है किसी भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल है आपका सेल में, सेल के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल तो उसको क्या करता है वैक्यूल्स अपने पास एब्जॉर्ब करके रखता है या फिर वाटर के अंदर रेगुलेशन करने का काम करता है। उसको सेल का जो कंसंट्रेशन है, किसी भी सेल का जो कंसंट्रेशन है उसको मतलब सांद्रता
है उसको मेंटेन करने का काम करता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी चीज ज्यादा है, प्लाज्मा अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके उस कंसिस्टेंसी मतलब सांद्रता को मेंटेन करेगा। अगर कम है तो यहाँ से रिलीज करके उसको मेंटेन कर देगा। मतलब अगर कोई भी चीज ज्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब करके उस चीज को बैलेंस कर देगा। अगर यहाँ पे चीज कम पड़ रही है प्लाज्मा में तो ये क्या है, अपने पास से उधारी दे देगा और क्या है, उस चीज को पूर्ति कर देगा। तो फूड वैक्यूल्स वो वैक्यूल्स होते हैं जो अपने पास खाने का संचय कर सकते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ फाइलम में मिलता है ये। तो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं जो क्या है, अपने खाने को क्या है, पचाने का काम करते हैं। जैसे अमीबा का आपको डायग्राम बना देता हूँ, ये एक रेगुलर डायग्राम होता है इसका। कोई भी जब भी फूड पार्टिकल्स अंदर आता है तो फूड वैक्यूल्स जो है वो अंदर इसको क्या है, पचाने का काम करते हैं। सैप वैक्यूल्स क्या होते हैं, सैप वैक्यूल्स जो होते हैं वो 90% प्लांट्स में मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, ये अपने पास स्टोरेज, फूड को भी स्टोरेज करने का काम, कंडक्शन का काम करने में मदद करते हैं। ये मेनली प्लांट्स में मिलते हैं। फूड वैक्यूल्स आपके एमीबा में मिलते हैं, सैप वैक्यूल्स आपके मेनली प्लांट्स में मिलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं ये आपके, कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब आप संकुचन समझ रहे होंगे, संकुचन करने का काम। तो फ्रेश वाटर एमीबा जो होते हैं, एमीबा जो होते हैं अगर फ्रेश वाटर में है तो अपने आप को रेगुलेशन करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी है, फ्रेश वाटर है, ठीक है, और इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है। जब इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो आपने एक रेगुलेशन थ्योरी भी पढ़ी होगी कि हायर से लोअर। तो यहां से क्या है, पानी जो है वो अंदर आ सकता है, पानी जो है अंदर आ सकता है, जिसके कारण क्या है, ये ब्लास्ट हो सकता है। तो इस रेगुलेशन को रोकने के लिए ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो इसको बचाते हैं, पानी को अंदर आने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स इन चीजों में मदद करते हैं और मूवमेंट करने में भी अमीबा को मदद करते हैं। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। आपको मेनली गैस वैक्यूल्स जो है उन एनिमल्स में, इसकी सेल्स में मिलते हैं जो वाटर में होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने अंदर गैस फॉर्म किए रहते हैं। गैस हवा को भरने के कारण इनमें बायोन्सी होती है जो एनिमल्स को फ्लोट करने में, पानी में तैरने में, इधर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वैक्यूल्स आपको समझ में आ गया होगा। फूड वैक्यूल्स, सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स, ये 4 वैक्यूल्स जो हैं आपके इसमें मिलते हैं। वैक्यूल्स को वेसिकल्स भी बोला जाता है। कोशिकाओं के अंदर कुछ कंसंट्रेटेड अमाउंट में ऑर्गेनियल प्रेजेंट होते हैं, उनको माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। ये माइक्रोबॉडीज जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, पेरोक्सोम्स, ग्लायोक्सिसोम्स, स्फेरोसोम्स। देखिए पेरोक्सिसोम जो होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, इनके जो चारों तरफ है वो सिंगल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। ग्लायोक्सिसोम जो है सेम इसी तरह पेरोक्सिसोम की तरह ग्लायोक्सिसोम भी होती है और स्फेरोसोम्स भी होती है। स्फेरोसोम्स को आप समझ सकते हैं कि लाइसोसोम्स, लाइक लाइसोसोम्स, लाइक लाइसोसोम्स। आपको मैंने बताया था कि लाइसोसोम्स जो हैं वो आपके प्लांट्स में नहीं होते हैं, तो प्लांट में भी लाइसोसोम्स का ही काम करने के लिए स्फेरोसोम्स नाम की ऑर्गेनेल्स होते हैं जो माइक्रो बॉडीज होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि प्लांट लाइसोसोम इज नोन एज स्फेरोसोम्स। तो स्फेरोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स की तरह काम करते हैं लेकिन क्या है, प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। ग्लायोक्सिसोम का काम क्या होता है, ग्लायोक्सिसोम जो होते हैं वो लिपिड को शुगर में चेंज करने का काम करते हैं। कहीं पर भी हमको जरूरत होती है तो लिपिड का ब्रेकडाउन करके जो है वो शुगर का ये काम करते हैं। पेरोक्सिसोम्स का काम क्या होता है, पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन्स तो होते ही हैं, ये क्या करते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। मतलब हमारी बॉडी में अगर ड्रग्स, अल्कोहल या जो भी आपके अगर पॉइजनस सब्सटेंस कुछ हल्के बहुत आते हैं तो ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम पेरोक्सिसोम्स करते हैं। पेरोक्सिसोम्स का दूसरा काम जो होता है फोटो रेस्पिरेशन करना।
रिस्पिरेशन करना। सिंपली आप फोटो रिस्पिरेशन अभी ये समझ लीजिए कि ये भी फोटोसिंथेसिस ही की तरह काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन करके रिस्पिरेशन के साथ क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की तरह की प्रोसेस होती है। ये आप लोग इसका जो है मेजर टॉपिक आपकी अभी आगे आएगा, तो वहां पे डिस्कस करेंगे इसको डीपली। तो फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है? फोटो रिस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या है, आपका सनलाइट की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो पेरोक्सीसोम भी क्या है, इसमें मदद करता है। पेरोक्सीसोम क्या होता है? फोटो रिस्पिरेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ग्लाइकोसोम लिपिड जो है वो शुगर में चेंज करता है। स्पेरोसोम्स लाइसोसोम्स, इसके पास एंजाइम्स होते हैं और क्लीनिंग करने का सेल में काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का बात करेंगे और जानेंगे और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट के थ्रू आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।